हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोजगार पब्लिकेशन के बुक की प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सीपेट का जो 15 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था अंकित भाटी सर के बुक का, उसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो दो प्रैक्टिस सेट एक साथ कर रहे थे। तो इसमें देखा जाए तो 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इस 15 प्रैक्टिस सेट बुक में था। इसमें आज हम देखेंगे 10 एंड 11 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसके और 4 प्रैक्टिस सेट जो बचे हैं वो आने वाले 2 दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा रोजगार बुक का जो है ये समाप्त होने वाला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको भी देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो पहला अगर देखें स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो युग्म समाधान का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो युग्म समाधान यानी कि जोड़ा समाधान यानी कि 100 जहाँ पे जो है ये प्राप्त हुआ तो ये कहाँ पर प्राप्त ये बताना है। तो ये लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जगह का नाम है। तो वहाँ पर जो है युग्म समाधान मिले हैं जो 2 लोगों को एक साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है ये यजुर्वेद से पता चलता है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिनसे पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है गमन हुआ था? तो वो अशोक ने क्या किया था अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक है, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की जो है यात्रा की थी और ये उसकी पहली धर्म यात्रा थी। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें राइट जो है बी पार्ट हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक ने क्या किया था ये उनकी ये पहली धर्म यात्रा थी 10वें वर्ष जब ये राज्याभिषेक किए गए थे। उन्होंने जो है नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा जिसको निगाली सागर कहते हैं वहाँ पर जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप में के आकार में को जो है द्विगुणित करवाया था। तो आंसर आपका इसमें अशोक हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? महावीर स्वामी का जन्म जो है वह हुआ था वैशाली कुंडग्राम में। आंसर इसका ये पाठ हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका वैशाली कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो कि क्षत्रिय वंश ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कहाँ पर प्रकाश डाला? यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी हो उसमें किस चीज़ का वर्णन है, किससे संबंधित है ये बताना है बेसिकली। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का वर्णन किया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का जो है दोष लगाया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ ये लाल बाल पाल की तिकड़ी जो है गरम दल या उग्रपंथी दल के ये हिस्सा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, इनके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1925 को ये हुई थी घटना। और ये काकोरी कहाँ है? काकोरी नामक एक गाँव है लखनऊ के पास, तो वहाँ पर ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसमें हम आंसर की बात करेंगे तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में चीज़ें जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने ही इस नारे को जो है चर्चित बनाया था। तो राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। स्थल दिया गया है, इधर प्रांत दिया गया है। बारदौली, चौरी चौरा, यरबदा, नोआखाली, ये सब कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो नोआखाली जो है ये आपका पड़ेगा, सॉरी बारदौली जो है ये आपका पड़ता है, बारदौली पड़ता है गुजरात में। इसका ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं चौरी चौरा, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका आंसर ये बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। यरबदा जेल, यरबदा जेल कहाँ पर है, तो यरबदा जेल जो है ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाए, ये जो सी का जो है 1 हो जाएगा। नोआखाली कहाँ पड़ता है, तो नोआखाली पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। इनमें से बताना है किस किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। तो अगर इनमें से हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी जो है ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जो है लगती है। तो अगर इनमें से देखा जाएगा तो बांग्लादेश के साथ लगती है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा बांग्लादेश। कितना लगता है, तो लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ साझा करती हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है, राइट आंसर सी पार्ट इसका सही है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है, जो कि भागीरथी नदी पर जो है बना हुआ है, ठीक है। उड़ीसा की अगर हम देखेंगे महानदी पर जो बना हुआ बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बांध की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कल्लनई बांध है, और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रकार और प्रदेश दिया गया है, इसको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरिपथ और भाभर और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एक का डायरेक्ट इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये कहाँ पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये किस क्षेत्र में प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य गंगा मैदान में पाया जाता है, इसका ए का बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद अल्पाइन वन जो है ये कहाँ पर होते हैं। तो अल्पाइन वन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के रेंज में आता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सह्याद्री पर्वत पर मिलता है, पश्चिमी घाट। सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था ये बताना है। नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये बताना है। तो जब स्थापना हुई थी तो उस समय 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी नाबार्ड की। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1980 से लेकर 1985 तक जो था वो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। और उसी के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये एक संवैधानिक निकाय है और ये एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के जो है ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में जो है अपनाया गया ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। दूसरी औद्योगिक नीति जब आई थी तब उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों विशेषताएं जो है, दोनों की विशेषताएं समान होती हैं। तो आंसर आपका इसमें दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से होता है। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, निर्यात में वृद्धि, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इस आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी को बनाया गया है, और वर्तमान सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर इस समय इनके सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है या जुड़ा हुआ है।
तो ये बुल और बियर जो शब्द है ये स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाज़ार में ये जो है होता है, ये इस्तेमाल इन शब्दों का, और इन्हें तेजड़िया और मंदड़िया भी कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो संविधान हमारे यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, सर्वोच्च स्थान पर रखता है। तो आंसर ए पार्ट सी पार्ट हो जाएगा संविधान। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 352 है उसके अंतर्गत जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या फिर इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति निम्न में से किसकी समिति के द्वारा किया गया था? तो द्विस्तरीय की जो पंचायतों की संस्तुति थी उसका जो है सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें हम देखते हैं त्रिस्तरीय वाले की जो कि भारत में लागू है तो वो किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायालय का प्रमुख की बात करेंगे तो जिला न्यायालय जिले में दीवानी मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, इनका प्रमुख जो होता है जिला न्यायाधीश कहलाता है। तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, जिला न्यायाधीश। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चुंबकीय सुई जो होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो वो विकिरण का नाम क्या है ये बताना है। तो वो विकिरण है अवरक्त विकिरण। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर जो है काली पड़ जाती हैं? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो AG2S का जब निर्माण किया जाता है तो इसके कारण क्या होता है, चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कौन से तत्व का इस्तेमाल करते हैं वल्कनीकृत करने के लिए? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सल्फर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सल्फर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को जो है ग्रसित करता है? निमोनिया रोग जो होता है मानव शरीर के फेफड़े को ग्रसित करता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो निर्धन में कौन सी संधि है ये बताना है। निर्धन में संधि की बात करेंगे तो आंसर इसका राइट हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, विसर्ग संधि। घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, प्रेम। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदलने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सनक शब्द जो है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी और सारे सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, 41 से 43 को आप पैसेज पढ़िएगा और उसके क्वेश्चन आंसर देखना है, पैसेज के अनुसार देना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पैसेज पढ़ लीजिएगा। मेगास्थनीज रॉन्गली डिक्लेयर दैट। ठीक है, मेगास्थनीज ने रॉन्गली क्या डिक्लेयर किया था? इसको अगर हम बताएंगे तो दैट देयर वाज अ स्लेव्स नो स्लेव्स इन इंडिया। ठीक है, उसने कहा था कि देयर वर नो स्लेव इन इंडिया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड डीप फीलिंग यूज इन द पैसेज इज। डीप फीलिंग का वर्ड का बताना है कि इसका पैसेज में जो यूज किया गया इसका अर्थ क्या होता है? तो डीप फीलिंग इज होता है डिसऑनरिंग। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, द सेल ऑफ चिल्ड्रन इनटू स्लेवरी वाज, जो बच्चों का जो दास प्रथा के रूप में बेचा जाता था वो क्या था? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो वाज अलाउड ओनली डाई इमरजेंसी। ठीक है, क्या था? अलाउड ओनली इन डायर इमरजेंसी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, इस मुहावरा इंग्लिश का इसका अर्थ क्या होगा? तो अगर इसके हम अर्थ की बात करेंगे तो अ स्नेक इन द ग्रास यानी कि घास में सांप है, यानी कि घास में सांप छुपा हुआ, इसका मतलब ये सीक्रेट एनिमी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अ सीक्रेट एनिमी। ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है।
वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? जो अपने देश को छोड़ देता है, दूसरे जगह सेटल हो जाता है छोड़ के, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उनका नाम है सुन युक ये ओल। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये 13वें राष्ट्रपति बनाए गए दक्षिण कोरिया के। किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, बालकृष्ण दोषी। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है, या क्या नाम दिया गया है? नया नाम जो है अफगानिस्तान का नया नाम जो बदल कर रखा गया उसका नाम है इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये नया नाम अफगानिस्तान का हो गया है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की ग्रहण की है? तो ये किया गया है यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की ग्रहण जो फ्रांस के द्वारा किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। इनमें दिया गया, इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई वनावरण में? तो अगर हम इसके आंसर की सबसे ज़्यादा तेलंगाना में हुआ है, 3.07% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो तेलंगाना हो जाएगा प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 2.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरे स्थान पर ओडिशा, जहाँ पर 1.04% की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इसका आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है इसरो ने। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इसरो ने जो है बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा विज्ञान कार्यक्रम जो है युविका 2022 नामक विशेषण कार्यक्रम का जो है ये आयोजन हुआ। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड चीफ कौन है इसके? तो इसमें एस सोमनाथ इसके हेड हैं। ठीक है, हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास जो है कोल्ड रिस्पांस 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये नॉर्वे में आयोजित हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राइट, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहाँ पर खोला गया है? ओपन रॉक संग्रहालय की बात करेंगे तो हैदराबाद, तेलंगाना में खोला गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2022 में पद्म भूषण सम्मानित गुलाम नबी आज़ाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद जो है ये लोककार राजनीति से संबंधित हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में संपन्न FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड जो है ने अफ्रीका को जो है साउथ अफ्रीका को हराकर शीर्ष पर बना। तो आंसर इसका नीदरलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है इनमें से सही? आदिनगरी कौसाम्बी, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया नगर, गाजीपुर। इसके बाद अगर इसमें आता है तो महोदय श्री बंदायू, नक्काशी नगर, बुलंदशहर। तो इसमें अगर कौन सुमेलित सही है तो कौसाम्बी को आद्य नगरी भी कहा जाता है, ये सही है। आंसर इसका आपका ए पार्ट हो जाएगा। ओस्लो राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो एक शहर का नाम है। तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और चेक गणराज्य की बात करेंगे तो इसकी राजधानी का नाम है प्राग। रोमानिया की राजधानी की नाम बात करेंगे तो बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी का क्या नाम है? बुखारेस्ट। ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी का नाम है मैपूटो। क्या नाम है? मैपूटो। ये मोजाम्बिक देश की राजधानी का नाम है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से तो डॉक्टर बलराम जाखड़ जो थे इनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। अगर आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? इंटरपोल की स्थापना किया गया है 7 सितंबर 1923 को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है, फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? वृंदावन गार्डन की बात करेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के किस शहर में? तो मैसूर में वृंदावन गार्डन स्थित है। आंसर इसका
सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? इनमें से सुएसनी, घूमर, कठपुतली या उपयुक्त सभी। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें तीनों जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य होता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह ये कहाँ पर है, ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं आंसर, तो भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह जो है ये एमपी बिड़ला तारामंडल जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो इंग्लैंड में स्थित है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है, इसको खेल क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी। ठीक है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी हो? कितने वर्ष से अगर नहीं देखी गई हो तो विलुप्त माना जाएगा? तो कम से कम 50 वर्ष से नहीं देखी गई हो तो उसको विलुप्त माना जाता है। ठीक है, IUCN की परिभाषा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की परिभाषा होती है कि किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश हो, गद्यांश को पढ़ के देना है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, गद्यांश पढ़ लीजिएगा। साहित्य सृजन को प्राचीन काल से किसकी मूर्ति का साधन जो है बनाया गया? इस गद्यांश के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो साहित्य सृजन को प्राचीन काल से नैतिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनाया गया। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम में कला का प्रारंभिक स्वरूप कैसा रहा? पश्चिम में कला का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो उपदेशात्मक था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पश्चिम की शास्त्रीय कला किसके संरक्षण में रही? तो गद्यांश के अनुसार की बात करेंगे तो पश्चिम में शास्त्रीय कला जो है वो धर्म के संरक्षण में विकसित हुई। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की कला संबंधी धारणा क्या थी? तो इस गद्यांश के अनुसार पश्चिम की कला संबंधी धारणा जीवनोपयोगी थी। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। पश्चिम की कला में किस दृष्टि का अभाव था, यह बताना है। तो गद्यांश के अनुसार पश्चिम की कला में जो है कलावादी दृष्टि का जो है अभाव था। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब 76 से 80 भी गद्यांश को पढ़कर ही आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजा दशरथ के कितने विवाह हुए? इस गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी? महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र यज्ञ करने की सलाह दी थी। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ कराने के लिए किस महर्षि का नाम सुझाया? तो महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ कराने के लिए महर्षि श्रृंगी का नाम सुझाया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, श्रृंगी। ठीक है, राजा दशरथ ने किससे सलाह लेना आरंभ किया? तो राजा दशरथ जो है थे इन्होंने जो है ऋषि मुनियों से सलाह लेना आरंभ किया था। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लास्ट क्वेश्चन की, तो राजा दशरथ के कुल पिता कौन थे? राजा दशरथ के कुल या पिता जो थे उनका नाम था रघु। ठीक है, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? रघु था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन था 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो इनमें से देखा जाए तो जहांगीर ने यह लिखा था। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है इनकी पुस्तक एक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने जो है इसमें यह बताया था कि भारत की गरीबी के कारण ब्रिटेन की ओर होने वाला भारत का धन निष्कासन है। ठीक है, 1867 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनने वाले व जीतने वाले पहले भारतीय भी यही थे। इन्हें जो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के
बाहर स्थित है। तो इनमें से देखा जाए तो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो था 1842 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो महात्मा गांधी आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा कब आए थे? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इसी दिन की याद में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शेर पंजाब अथवा पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर पंजाब इसको कहा जाता है लाला लाजपत राय को। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा वोल्गा। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है, किस सागर में स्थित है ये बताना है। तो लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इधर बम्बई के साइड में, इधर इस साइड में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जोजिला दर्रे से होकर लेह को जाता है रास्ता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा जोजिला। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है इनमें से? तो वो हो जाएगा अष्टमुदी झील। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी % है? तो इनमें अगर देखा जाएगा तो 16.5% आता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है एम विश्वेश्वरैया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन ने इसको विकसित किया था। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। CACP किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो CACP जो है कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है क्रेडिट कार्ड में होता है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका इस आंसर की बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को जो है प्रोत्साहित करता है? तो इसके अगर आंसर की बात करें तो वो है 39। ये आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और हाथ का कार्य कौन करता है? तो जिला स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो जिला अधिकारी जो होता है ये तीनों कार्य करता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो वो है अनुच्छेद 40। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च कितना होगा? तो अगर हम इसके देखेंगे आंसर की तो 5 रुपये खर्च होगा। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस इनमें से नहीं है? अक्रिय गैस की बात करेंगे तो कार्बन जो है वो अक्रिय गैस नहीं होता। बाकी रेडॉन, आर्गन, नियान ये सारे जो है अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, रक्त का पीएच मान पूछा गया है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में चैम्बर की बात करेंगे तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। आंसर की बात अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? उच्छ्वास के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो उत प्लस श्वास इसका सही संधि विच्छेद बनता है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाए। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। राग शब्द का विलोम क्या है? तो राग शब्द के विलोम की बात करेंगे तो वी राग जो होता है ये राग शब्द का विलोम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का इसमें से पर्यायवाची नहीं है? सूर का पर्यायवाची इनमें से अगर देखा तो हिम कर जो होता है ये सूर का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ ये जो है शुद्ध वाक्य लिखा है। बाकी सारे चाय ठंडा हो गया गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है यहाँ पे गलत है। जेंडर वाइज देखा जाए तो पकने से पहले जामुन हरी होती है, यहाँ पर भी जेंडर वाइज गलती की गई है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो इसको लिखा गया हरिशंकर परसाई के द्वारा। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 41 से 43 तक देखा जाए तो पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ के हमें उसका आंसर देना है। तो इसका पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हु टेल अबाउट द थिंग
टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रैवलिंग। ठीक, इसका हमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा राइट ट्यूटर। इस गद्यांश के अनुसार तो ट्यूटर जो है वो बताता है हमें अबाउट द थिंग, चीज़ों के बारे में, कि टू बी सीन इन द कंट्री वन ट्रैवलिंग, वन इज ट्रैवलिंग। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन ए कंट्री। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है देशों में जो है घूमने के लिए या यात्रा करने के लिए। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा कंपनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन अ कंट्री। तो कंपनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जो है वो नहीं इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टू ग्रेव सर्वेंट अकम्पेनिंग द ट्रेवलर मस्ट हैव, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो मस्ट हैव, द ट्रेवलर मस्ट हैव ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रेवलर। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कहाँ पे गलत दिया गया। तो द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट द फॉर अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो जो हैव लिखा हुआ है ये हैव गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी प्लूरल नहीं दिखाई दे रहा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है, तो ग्रामेटिकल एरर इसमें दिया गया है सी पार्ट में, हैव लेफ्ट जो लिया गया है यहाँ पे हैव की जगह पे हैज होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट इसका सही है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट बताना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका हमें इनडायरेक्ट बताना है, बनाना है। तो इसका इनडायरेक्ट बनता है ही सेड टू मी, तो ही सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाता है, ही आस्क्ड मी। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन वाला जो है व्हाट लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, व्हाट ऐसे उतर आता है, और इसके बाद आई वाज डूइंग हो जाएगा, व्हाट आई वाज डूइंग। तो इसका हो जाएगा आंसर ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इनके जगह पर इनके जो है जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो 2 मई दिया गया है ये भी गलत दिया है, 2 मई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 12 मई होना चाहिए, 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडेटरी नामक पुस्तक की लेखक कौन है, ये बताना है। तो अगर हम इसके लेखक की बात करें तो जो लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर शशि थरूर, ये हैं। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं। राफेल जो है उड़ाया गया किसके द्वारा, तो पहले भारतीय पायलट जो है कश्मीर के हिलाल अहमद हैं। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा और कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन सिटी ऑफ द डेस्टिनी के रूप में जो है शहर विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट सही है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। तो ये प्रदर्शित किया गया था सेना दिवस, यानी 15 जनवरी को सेना दिवस होता है, तो उस पर आयोजन के लिए खादी से कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये जैसलमेर में जो है आयोजित किया गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग को पढ़ सकता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। तो रॉकेट का नाम है PSLV-C-52, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर इसका सी पार्ट सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल और किस देश के बीच किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो गूगल और किस राज्य सरकार के बीच हुआ है, तो तेलंगाना की सरकार ने हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर डी पार्ट तेलंगाना सही है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप ये विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो महाराष्ट्र के द्वारा यह बनाया गया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है।
तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर सी पार्ट इसका सही है। हैती की राजधानी, हैती देश की राजधानी बताना है। हैती देश की राजधानी का नाम है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या नाम है? पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। और किंगस्टन की राजधानी का नाम, किंगस्टन जो है किस देश की राजधानी है? जो जमैका की राजधानी, जमैका देश की राजधानी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कैरेकस, तो कैरेकस जो है ये वेनेजुएला की जो है राजधानी है। ब्रिज टाउन की बात करेंगे तो ये किसकी राजधानी है? तो ये बारबाडोस की राजधानी है। बारबाडोस एक देश है, उसकी राजधानी का नाम ब्रिज टाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो अगर अनुच्छेद 80 देखें तो राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 80। और इसमें देखा जाए तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो नैरोबी कन्या में है। आंसर इसका ए पार्ट सही है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर के अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर? मदुरई में। तो आंसर बी पार्ट इसका सही है, ठीक है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर सी पार्ट। इन्हें जो है सूफी संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की अगर हम बात करेंगे तो क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये जो है शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैलचित्र इसका आंसर हो जाएगा। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी में जो है 1972 में, और उसी में जो है ये निर्णय लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध की अगर बात करेंगे तो ये जो है जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 2000 में इस समझौते को किया गया था। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 से 75 गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश को पढ़िएगा, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन की अगर बात करें तो लेखक ने डायनासोर के लाखों वर्षों में विकसित होने और फिर अचानक गायब हो जाने की जानकारी क्यों शामिल किया है इस गद्यांश के अनुसार? तो लेखक ने डायनासोर के लाखों वर्षों में विकसित होने और फिर अचानक गायब होने की जानकारी को इस सबूत प्रदान करने के लिए शामिल किया है कि पूरे ग्रह के पर्यावरण को अस्त व्यस्त करने और पारिस्थितिकीय आपदा के लिए एक टकराव का भी बड़ा हो सकता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। मैक्सिको के उल्का पिंड का टकराव, मैक्सिको के उल्का पिंड, मैक्सिको में उल्का पिंड टकराव के स्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? तो मैक्सिको में उल्का पिंड टकराव के स्थान के बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूगर्भिकों को उल्कापात के बारे में पता था, ठीक है। भूगर्भिकों को उल्कापात के बारे में पता था और यह जानने से पहले कि वो कहाँ हुआ है। बाद में 1990 में उल्कापात के स्थान की खोज की गई। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तथ्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था? अगर इसमें देखा जाए तो पाए गए जो तलछट थे उसमें प्रचुर मात्रा में इरिडियम तथा अन्य तत्वों का उपलब्ध होना जो उल्कापिंड में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन पृथ्वी की परत पर जो है दुर्लभ है, नहीं पाए जाते हैं। उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ा उल्कापिंड जो है पृथ्वी से टकराया था। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। पाए गए तलछट में प्रचुर मात्रा में इरिडियम उपलब्धि से। परिच्छेद में दुर्लभ शब्द का तात्पर्य क्या है? दुर्लभ मीन्स होता है ना के बराबर पाया जाने वाला। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अच्छा उत्तर चुनना है इसका। वैज्ञानिकों ने क्रिटेशियस काल के अंत में हुए महाविलुप्तीकरण को उल्कापात के प्रभाव से जोड़ा है क्योंकि अगर हम बात करें तो बड़े उल्कापिंड टकराव जैसे कि क्रिटेशियस के काल के अंत में हुआ जलवायु, पारिस्थितिकीय, पौधों और जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही है। 76 से 80 पढ़िएगा इस गद्यांश। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालयों के द्वारा किसके जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है? तो इसमें अगर आंसर की बात करें गद्यांश के अनुसार तो पुस्तकालयों के द्वारा साहित्य के जीवन की जो होती है रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। तो राइट आंसर ए पार्ट सही है। साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान जो है पुस्तकालय का होता है।
सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह कौन है? तो पुस्तकालय जो होता है सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह होता है। मुद्रण कला के आविष्कार के पहले कौन सा कार्य कठिन था? मुद्रण कला के आविष्कार के पहले पुस्तकों का संग्रह करना कार्य जो था वो कठिन था, तो पुस्तकों का संग्रह करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश को अगर पढ़ेंगे तो उचित शीर्षक इसका आएगा पुस्तकालय और भारत। ठीक है, पुस्तकालय और भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो को लाइक करें और फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट शेयर भी कर दें। ठीक है, आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।